फैक्ट मैं भी अक्सर कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने जब मैट्रिक करना था तो उनके पास भी पैसे नहीं थे, और मेरी जो दादी थी उन्होंने अपने घर की चीज़ें बेचकर, अपने को जो अच्छे नए कपड़े थे वो बेचकर उनकी फ़ीस अदा की थी। फिर मेरे वालिद साहब को जब बैंक में पहली मरतबा नौकरी मिली, तो बैंक में जब आपको जॉब मिलती है तो वहाँ कुछ वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो, तो मुझे नहीं पता आजकल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ एक रकम सबमिट करवाना पड़ती थी आपको कि ये हमारी सिक्योरिटी है, उसके बाद आपको जॉब मिलती थी। तो वो पैसे भी उनके पास नहीं थे, नौकरी तो मिल गई थी लेकिन पैसे जमा कराने के नहीं थे। फिर हमारे मोहल्ले में एक शख्स था, वो रेलवे से रिटायर हुआ था, उसको पैसे मिले थे, और उसको जब पता चला कि जी बैंक में नौकरी मिल गई और उनके पास पैसे नहीं है जमा कराने के लिए, तो उसने आकर अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट से जो उसको पैसे मिले थे उसने वो पैसे दिए कि जी आप पैसे बैंक में जमा करा दीजिए। तो इस तरह से मतलब हमारी भी जो है वो परवरिश हुई, उन्हीं हालात से हम निकले हैं। और जो बात आपने कही वो बहुत समझने की है, ख़ास तौर पे जिस उम्र में आप हैं उस वक्त शायद एहसास बहुत कम लोगों को होता है कि किस तरह से आपके पेरेंट्स जो है वो आपको पढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं। और जो हालात काई साहब ने बताए, जो हालात मेरे वालिद साहब के साथ गुजरे हैं या उनसे हमारे साथ गुजरे हैं, आप उनसे बहुत बेहतर हालात में हैं। तो जो आपके वालिदैन का आपके ऊपर एक एतमाद है, जो आपसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करें। और जो मौक़े आपको मिल रहे हैं, एक तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उसके साथ साथ आप जिस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं उसने भी आपको मौका दिया है कि वो आपको स्कॉलरशिप के ज़रिए आपकी तालीम में आपकी मदद कर रहे हैं। तो इन मौक़ों से फ़ायदा उठाइए, अपने वालिदैन की उम्मीदों पर पूरे उतरिए, इस मुल्क के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता तलाश कीजिए। और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि आपके पास हमसे और काजी साहब से ज़्यादा बेहतर हालात मुयस्सर है, आप इन हालात का फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी, आपका इदारा और तरक्की करे, मेरी दुआ है। और जो चीज़ें आपने कही हैं उसमें मेरी जहाँ मदद की ज़रूरत पड़ेगी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कहेंगे आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, मुझे आप बताइए, जो कुछ हम कर सकेंगे करेंगे। और सूबा सिंध में तालीम के शोबे में बहुत चीज़ें हमने बेहतर की हैं, और तासुर एक है कि जब मैं कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं। और अभी रिसेंटली जो हमने 47,000 टीचर्स अपॉइंट किए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 47,000 टीचर एक साथ अपॉइंट नहीं हुए हैं जो इस वक्त सिंध हुकूमत ने किए हैं। और सिर्फ किए नहीं हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि 100% मेरिट पे किए, 100% मेरिट पे। कोई एक शख्स ऐसा आप मुझे ला कर नहीं दिखा सकते जिसने एग्ज़ाम दिया हो और वो पास हुआ हो और वो आपको कहे कि मैंने सिफारिश कराई थी, मैंने किसी को पैसे दिए हैं। और आपको बेशुमार लोग ऐसे मिल सकते हैं जिन्होंने सिफारिशें भी कराई, और मैं तो मिसाल देता हूँ बार बार, मेरी अपनी सिस्टर फेल हो गई थी उस एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ज़ाहिर है कि मैं एजुकेशन का मिनिस्टर का मैंने सारा डिज़ाइन किया था, लेकिन वो भी फेल हो गई थी। तो ये 47,000 टीचर्स को अपॉइंट करना इटसेल्फ इट्स अ बिग चैलेंज जो हमने किया। फिर मेरिट पे करना, जो हमारे यहाँ परसेप्शन ऐसा है, बहुत सारे लोग फ़ोन करते थे कि जी हमारे इसने टेस्ट दिया हुआ है, उसने टेस्ट दिया हुआ है। मैं कहता था कुछ नहीं हो सकता था, वो यकीन नहीं करते थे, कहते हमारे मुल्क में हो नहीं सकता। मैं उनको बताता था कि भाई कुछ चीज़ें मुल्क में हो सकती हैं, यकीन करना, थोड़ा सा यकीन करें और ट्रस्ट करना सीखें कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हमने किया। उसके साथ साथ हम एक और काम कर रहे हैं, चूँकि लेबर डिपार्टमेंट मेरे पास है, तो उसमें हम कुछ तालीम देते हैं मज़दूरों के बच्चों को, जो हमारे पास इंटाइटल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं। इस वक्त तकरीबन 10,000 बच्चों को हम दे रहे हैं। उनकी तमाम जो ज़रूरियात हैं, अखराजात हैं, हम पूरे करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, वो फ़ीस हम पेयर करते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमने एक बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का प्लान शुरू किया है, और उसमें हम, जो मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स तक ये महदूद है इस वक्त जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं, उसको हम ओपन करें और ये बैरियर्स हटा रहे हैं। और अब ये ओपन हो जाएगा हर शख्स के लिए जो मजदूरी करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाला माली हो, ड्राइवर हो, रोड पे मेहनत करने वाला मजदूर हो, रेडी लगाने वाला मजदूर हो, वो सब के सब उस मजदूर कार्ड को हासिल कर सकते हैं और सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी आमतौर पे दुनिया भर में जो है उसका एक मॉडल डिफरेंट